बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, जिन लोगों के घरों में बिल्लियां नहीं हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद घर में बिल्लियां ले आएंगे। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक ऐसी हकीकत जानते थे। उस हकीकत के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा बिल्लियों के एक ऐसे राज के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप हैरानो परेशान रह जाएंगे। बिल्लियां ईद के रोज भागकर कहां चली जाती हैं? वो कौन से लोग हैं जो बिल्ली की कुर्बानी करते हैं? बिल्ली कौन सा खाना पसंद करती है? बिल्ली ख्वाब में देखने की क्या ताबीर हो सकती है? इसके अलावा बिल्लियों के कई ऐसे गहरे राज जानेंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। ये भी जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। अगर आप लोग ये तमाम मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल मौज़ावाई सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करदा हर मखलूक में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में अजाब आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने का हुक्म दिया। तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तकमील की। कश्ती पानी में थी, इसी दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। चूहों ने कश्ती में मौजूद तमाम गल्ले को खराब करना जबकि कश्ती को भी काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म भेजा कि ऐ नूह, कश्ती में सवार शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को एक जोरदार छींक आई, जिसकी वजह से इसके दोनों नथनों में मादा और नर जोड़ा गिर पड़े, जिसने कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है, ईद के रोज बिल्लियां कहाँ जाती हैं? बहुत सी किताबों में लिखा है कि बिल्लियां ईद के रोज सबसे गंदी जगह तलाश करके वहां पर बैठ जाती हैं, जहां पर उनको बहुत सारा गोश्त मिलता है। जबकि ईद के रोज कुर्बानी की जाती है तो ये बिल्लियां आप लोगों को अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है, ये बिल्लियां आखिर कहां गायब हो जाती हैं? यही इस बात का जवाब है कि बिल्लियां उस दिन गंदी जगहों पर जाकर गोश्त तलाश करती हैं। इसके अलावा इनकी एक और भी वजह बयान की जाती है कि बिल्लियां ईद के रोज खून को देखकर डर जाती हैं। जबकि ईद के रोज हर जगह खून ही खून नजर आता है तो ये बिल्लियां खून को देखकर खौफ ज़दा हो जाती हैं और घर के किसी कोने में छुप जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई हर बात में हिकमत होती है, कोई ना कोई राज पोशीदा होता है। आज अंग्रेज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई हर बात पर तहकीक करते हैं। इन्हें इस बात का पता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। एक तहकीक के मुताबिक बिल्लियों में एक खास किस्म की ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। ये बातें आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद दो जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरा बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह तबारक व तआला ने हैरान करने वाली खुसूसियात रखी हैं, जिनकी वजह से एक इंसान इनसे बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकता है। घर में बिल्ली को पालने का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये इंसानी लम्स को बेहद पसंद करती है। मर्द और औरत को बिल्ली पर हाथ फेरना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एक तहकीक के मुताबिक पता चला है, बिल्ली के लम्स में अल्लाह तबारक व तआला ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। बिल्ली के बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब कोई भी इंसान बिल्लियों के बालों पर हाथ फेरता है तो उसके डिप्रेशन में कमी वाक़ई होती है। हाथ के जरिए इसके दिमाग को सुकून मुयस्सर होता है। तारीख की कई किताबों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बिल्ली का जिक्र आता है। इस प्यारी बिल्ली का नाम मुआइज़ा था। इस बिल्ली को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बिल्ली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा एक सफ़र पर जा रहे थे। अचानक हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बिल्ली आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बिल्ली पर नज़र
पड़ी तो आपने देखा ये बिल्ली हामला थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिल्ली को देखा तो अपने लश्कर का रुख दूसरी जानब कर लिया। कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से इस बिल्ली को कोई तकलीफ पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जाने से पहले एक सहाबी को इस बिल्ली की देखभाल के लिए मामूर कर दिया। सहाबी को हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चों को जन्म ना दे दे उस वक्त तक तुम इस बिल्ली के पास ही रहना। जब हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बिल्ली के पास पहुंचे। इसके बाद बिल्ली को अपने साथ मदीने ले गए। ये बिल्ली अक्सर हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ जाया करती थी। आपने इस बिल्ली का नाम मुआइजा रखा। एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बिल्ली को देखा जो आपके मुबारक मसल्ले पर सो रही थी। आपने एक कैंची के जरिए उस हिस्से को काट दिया जिस हिस्से पर बिल्ली सो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से बिल्ली की नींद खराब हो। ये तमाम वाकयात तारीख की किताबों में मिलते हैं, जबकि हदीस में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। एक हदीस में बिल्ली का जिक्र मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म और तशद्दुद करने से मना किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी जिनको बिल्लियों वाला कहा जाता था, मदीने में एक दफा इंतहाई गर्मी थी। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा एक बिल्ली दीवार के छोटे से साए में लेटी है। इन्होंने इस बिल्ली को गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। फिर अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि इन्होंने बिल्ली के साथ ऐसा किया है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गुनाहगार औरत जहन्नम की आग से इसलिए बच गई क्योंकि इसने प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। उसने बिल्ली को भूखा प्यासा बांधे रखा यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई। उसने ना ही बिल्ली को कुछ खिलाया और ना ही कुछ पिलाया और ना ही उसे खोला कि वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन से कुछ खा पी सके। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को जहन्नम में दाखिल कर दिया। मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो बिल्ली अपने नाखूनों से औरत को नोच रही है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो बताई गई ये वही औरत है जो इस बिल्ली को बांधे रखती थी। एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को खाना भेजा, जबकि आप उस वक्त नमाज पढ़ रही थी। औरत ने खाने को वहीं रख दिया। एक बिल्ली आई और उस खाने में से कुछ खा गई। हजरत आयशा ने नमाज मुकम्मल होने के बाद उसी जगह से खाना खाया जहां से बिल्ली ने खाया था। फिर फरमाने लगी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बिल्ली निजस और पलीद नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। फिर फरमाने लगी कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते देखा है। ये बात आप लोगों के लिए हैरान कुन होगी कि शैतानी अमल करने वाले बिल्लियों की कुर्बानी करते हैं। खुसूसन काली बिल्ली को वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्ली जिन्नात को देखने की सलाहियत रखती है। बिल्ली में ये भी सलाहियत है कि वो मौत के फरिश्ते को भी देख सकती है। जो लोग बिल्ली को ख्वाब में देखते हैं उनके साथ क्या होता है। अगर कोई आदमी ये देखे कि बिल्ली उसके घर में आई है तो इस बात की दलील है कि कोई बड़ा डाकू उसके घर में डाका डालने आएगा। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो सदका खैरात करे, क्योंकि सदका तमाम तकलीफ को टाल देता है। अगर किसी के ख्वाब में बिल्ली आए वो उसको भगा दे तो इसका मतलब है वो चोर को भगा देगा, उससे निजात पाएगा। दोस्तों, बिल्ली के सुनने की सलाहियत बहुत ज्यादा तेज होती है। बिल्ली की नजर बहुत तेज होती है। बिल्ली के महसूस करने की सलाहियत इस कदर तेज होती है कि इसे जल्जला आने से पहले पता चल जाता है कि जल्जला आने वाला है। बिल्ली वाहद जानवर है जिसको पंजों पर ही पसीना आता है, बाकी जिस्म पर इसको पसीना नहीं आता। बिल्ली अगर 75 मीटर की बुलंदी से गिर जाए तो बिल्ली को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बिल्ली का जिस्म बहुत लचकदार होता है। बिल्ली दूसरे जानवरों की निस्बत इंतहाई शातिर होती है।